Hello dear students, welcome to the channel. Today we are going to solve class 7th RS Agarwal Mathematics. Today we will solve chapter number 1 integers. Before going through the exercise, let's take a brief look on its introduction. In this chapter we have to study about integers. For this, let's recall the various types of numbers that we have already studied in previous class. The first is natural numbers. Counting numbers are called natural numbers, denoted by capital N. These are the numbers which are used for counting purpose, और counting numbers are called natural numbers. तो हम ये कह सकते हैं, तो जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. तो जब भी हम काउंटिंग की बात करते हैं तो हमेशा बिगिनिंग 1 से होती है. स्टार्टिंग हम 1 से करेंगे, 1 के बाद 2 आता है, उसके बाद 3, देयर आफ्टर 4, 5, 6 एंड सो ऑन. अब लास्ट नंबर क्या है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. दिस काउंटिंग कैन बी एक्सटेंड टू द इनफाइनाइट. सो अगर हमसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो हम कहेंगे 1. और इसी तरह से अगर ये पूछा जाता है कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट. बिकॉज 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, लाख, करोड़, अरब, खरब and so on. The counting is not going to stop. So we cannot say that which number will be the last natural number. So smallest natural number is 1 and the greatest natural number is infinite. Next types of numbers is whole numbers. All natural numbers together with 0 are called whole numbers. तो यहाँ पर नेचुरल नंबर के साथ में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर्स. तो यहाँ हम 0 प्लेस कर देंगे. नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं तो ये कहलाता है होल नंबर. तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, होल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 0. तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात होगी तो हम कहेंगे 0 है स्मॉलेस्ट होल नंबर, और ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट. और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W से. इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर है इंटीजर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स 0 and negatives of counting numbers are called integers. तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 0 और सभी काउंटिंग नंबर्स के निगेटिव्स, इनको इंक्लूड करके जो हम नंबर्स बताते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स. इन्हें हम जेड से डिनोट करते हैं. जेड का मतलब होता है जहलैन. जहलैन का एक जर्मन वर्ड है. जहलैन इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स टू काउंट. तो इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं. तो हमने देखा था होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स. होल नंबर्स में क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और ये नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग अगर हम निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लें, जैसे 1 की करस्पॉन्डिंग निगेटिव नंबर क्या होगा, -1. 2 के करस्पॉन्डिंग निगेटिव नंबर यानी माइनस साइन के साथ नंबर क्या लिखा जाएगा, -2. इसी तरह से 3 के करस्पॉन्डिंग अगर हम एक नंबर लिखते हैं तो यहां पर हम उसे माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा -3. इसी तरह से 4 के करस्पॉन्डिंग अगर हमें निगेटिव नंबर लिखना है तो 4 में हम माइनस साइन और लगा देंगे. इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स हमें मिलेंगे. तो 0 के राइट साइड में जो नंबर्स लिखे हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये कहलाते हैं निगेटिव इंटीजर्स. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखना है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव. 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है. तो हमारा मेन कंसर्न इस चैप्टर में है इंटीजर्स. तो हमें इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है, जानना है, क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखना है हमें. We know there are 4 basic operations in mathematics. The first is addition, then subtractions, multiplication and division. तो यहाँ पर हम इंटीजर्स का एडिशन परफॉर्म करेंगे. तो कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं वो देखेंगे. तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो इसमें फर्स्ट रूल दिया हुआ है, इफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, we add their values regardless of their sign and give the sum their common sign. तो जब भी हम किन्हीं 2 पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, हम उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मीन्स रिगार्डलेस ऑफ साइन, साइन को इग्नोर करते हुए हम
उनकी जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको ऐड कर लेते हैं और जो भी उनका साइन है, कॉमन साइन जो दोनों ही इंटीजर्स में था, उसको प्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहां पर हमें ऐड करना है 36 एंड 27। ये टू इंटीजर्स हैं, इन्हें हमें ऐड करना है। तो जिन इंटीजर्स के सामने माइनस साइन नहीं है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो 36 अगर लिखा हुआ है या प्लस 36 लिखा है, दैट मीन्स सेम है। 27 के सामने अगर माइनस साइन नहीं लगा है, दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अभी साइन को हम इग्नोर करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ साइन हम इन्हें ऐड करते हैं। तो इन्हें ऐड करने पर 63 आता है। इसमें हम साइन किसका प्लेस करेंगे? प्लस का साइन। तो प्लस के लिए ये है कि आप किसी भी नंबर के सामने प्लस अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी वो पॉजिटिव ही माना जाता है। तो 63 हमारा पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है -31 एंड -25 को ऐड करना है। तो रिगार्डलेस ऑफ साइन, अभी साइन को इग्नोर करते हुए इनकी वैल्यूज को ऐड करते हैं। 31 25 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 56। और साइन कौन सा लगाएंगे? साइन वही लगाएंगे जो दोनों इंटीजर्स में था। तो दोनों में ही सेम साइन था, यानी माइनस साइन था, तो आंसर में भी माइनस साइन लगाएंगे। प्लस के केस में ये है कि आप प्लस का साइन नहीं भी लगाते तो उसको प्लस ही माना जाता है, बट माइनस के लिए कंपलसरी है कि अगर रिजल्ट माइनस में है तो आपको माइनस मेंशन करना होगा। तो रूल नंबर 1 यही कहता है कि जब दोनों के साइन सेम होंगे तो जो सम आएगा उसका साइन भी वही साइन होगा जो दोनों इंटीजर्स का साइन है। आइए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, to add a positive and a negative integer, we find the difference between their numerical values regardless of their sign and give the sign of the integer with the greater value to it. तो यहाँ पर रूल नंबर 2 ये कहता है, तो जब भी हम किन्हीं टू इंटीजर्स को ऐड करते हैं जिनमें से एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो हम वहाँ पर रिगार्डलेस ऑफ साइन, साइन को इग्नोर करते हुए उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। फिर हम रिजल्ट में उस इंटीजर का साइन लगाएंगे जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है। न्यूमेरिकल वैल्यू मींस वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ साइन। साइन को इग्नोर करते हुए जो वैल्यू मिलेगी उसे हम कहेंगे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐड करना है -47 प्लस 18। तो -47 प्लस 18, तो अभी साइन को इग्नोर करते हुए लिखेंगे 47 जो ग्रेटर वैल्यू है और 18। अभी हमने साइन को इग्नोर कर लिया है, तो 47 18 में 47 ग्रेटर है। अब इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 47 में 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 29। याद रखिएगा हमें परफॉर्म क्या करना है? -47 एंड 18 का सम, बट यहां पर हम इन दोनों की ही न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। अब 47 का साइन क्या था? माइनस, और 18 एक पॉजिटिव इंटीजर था, दैट मीन्स कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट में मिलता है उसके सामने साइन किसका आएगा? जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है। तो 47 18 में ग्रेटर वैल्यू किसकी है? 47। इसके सामने माइनस साइन लगा है तो रिजल्ट में भी हम माइनस साइन लगाएंगे। दैट मीन्स -47 एंड 18 का सम होगा -29। तो अभी हमने टू रूल्स के बारे में पढ़ा जो कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे बेस्ड थे। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हम सबसे पहले जानेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहती है कि किन्हीं भी टू इंटीजर्स का सम ऑलवेज एक इंटीजर ही होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 + 4 हमने यहाँ पे ऐड किया है तो वैल्यू मिलती है 9, एक इंटीजर है। 4 + -8 इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आता है, ये भी एक इंटीजर है। -3 + -8 जहां पे रिजल्ट आता है -11, ये भी एक इंटीजर है। और 15 + -9 यहां पर ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 6, जो कि एक इंटीजर है। दैट मीन्स द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। सेकेंड है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि किन्हीं भी टू इंटीजर्स का अगर ऑर्डर चेंज कर दें, दैट मीन्स if a and b are any two integers then a plus b or b plus a, तो a और b टू इंटीजर्स हैं तो उनका हमें एडिशन परफॉर्म करना है। तो a को पहले लिख दें, b को बाद में लिखते हैं, या b को पहले लिख देते हैं, a को बाद में लिखते हैं, रिजल्ट सेम ही होगा। एग्जांपल्स में समझते हैं। तो यहां पर -4 + 9 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आती है 5। अब अगर हम 9 को पहले लिख लेते हैं और -4 को बाद में लिखते हैं, तो पहले 9 को लिख लेते हैं उसके बाद हम यहाँ -4 को लिखते हैं,
तो वैल्यू क्या आती है, इस केस में भी वैल्यू आती है 5। दैट मीन्स ऑर्डर चेंज करने पर भी इंटीजर्स का एडिशन हो रहा है तो रिजल्ट सेम ही आएगा, भले ही हमने इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है। इसे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब इसके लिए हमारे पास 3 इंटीजर्स होने चाहिए। तो अगर 3 इंटीजर्स हैं, a b c and any 3 integers, then a plus b plus c equal to a plus inside the bracket b plus c। तो यहाँ पर हम 3 इंटीजर्स का एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हमने पहले a प्लस b को ऐड कर लिया और इनका जो सम आया उसके साथ हमने c को ऐड कर लिया, तो यहाँ पर a प्लस b को हमने पहले ऐड कर लिया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके साथ हमने c को ऐड किया, या फिर पहले हमने b प्लस c को ही ऐड कर लिया, इनके बीच हमने एडिशन परफॉर्म कर लिया है और बाद में a के साथ हमने एडिशन परफॉर्म किया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज किया। देखिए एक प्लस ये है और एक प्लस ये है। तो पहले हमने फर्स्ट प्लेस वाले एडिशन को परफॉर्म किया, उसके बाद सेकंड वाले एडिशन को परफॉर्म किया, जबकि यहाँ पर हमने पहले सेकंड प्लेस वाले प्लस को सॉल्व किया है, उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसके साथ हमने फर्स्ट प्लेस वाले प्लस को सॉल्व किया। दैट मीन्स हमने ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया है। यहाँ पर हमने पहले प्लस को पहले सॉल्व किया है, जबकि सेकंड केस में हमने सेकंड वाले प्लस को पहले सॉल्व किया है। तो इस दोनों ही कंडीशन में सेम ही रिजल्ट मिलता है। इसे ही कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो जब भी इंटीजर्स का एडिशन होगा तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने देख ली है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। Existence of additive identity for an integer a, we have a plus 0 equal to 0 plus a equal to a। That means a के साथ हम 0 को ऐड करते हैं या 0 में हम a को ऐड करें, रिजल्ट हमेशा a मिलेगा। 0 is called the additive identity for integers। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 9 लिखा हुआ है, 9 में हम 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पर हम 9 में 0 को ऐड करें या 0 में हम 9 को ऐड करें, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट 9 ही आएगा। यानी 0 के साथ जिसको ऐड किया जाता है वही वैल्यू हमें मिल जाती है। जैसे यहाँ पर 9 के साथ 0 को ऐड किया या 0 के साथ 9 को ऐड किया तो रिजल्ट में हमें 9 ही मिलेगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फॉर एन इंटीजर a we have a plus minus a equal to minus a plus a equal to 0। That means the sum of an integer and its opposite is 0। जैसे हमने यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, अब इसके साथ इसका अपोजिट दैट मीन्स 5 को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा 0। या 5 है या 15 ले लेते हैं, 15 में हम क्या ऐड कर दें, अपोजिट इंटीजर दैट मीन्स -15, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो 15 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -15 एंड -15 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 15। तो द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0। तो हमें ये याद रखना है कि जिस तरह से a का एडिटिव इनवर्स -a है, उसी तरह से -a का एडिटिव इनवर्स a होगा। ये प्रॉपर्टीज थी एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब आइए जानते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हाउ टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b वी हैव, किन्हीं भी 2 इंटीजर्स a और b के लिए अगर हमें a माइनस b परफॉर्म करना है, a माइनस b, अगर हमें a और b के बीच सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, जो पहले लिखा हुआ दैट मीन्स माइन्यूट, उसको एज इट इज लिख लेते हैं a, इस माइनस की जगह यहाँ पर प्लस लिखते हैं, और ये जो b था इसका 18 इनवर्स हमें मालूम है अपोजिट इंटीजर, तो b का अपोजिट इंटीजर क्या होता है, -b। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। a में हमें सेपरेट करना है -b को, तो हम लिखेंगे a, तो a की जगह हम a लिखेंगे, इस माइनस की जगह हम प्लस लगाएंगे, और जो सब्ट्राहेंड है दैट मीन्स सेकंड इंटीजर है, इसका 18 इनवर्स मीन्स अपोजिट साइन के साथ, तो -b का अपोजिट क्या होगा, +b। तो ये वैल्यू होगी a प्लस b। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं और फिर एडिशन के ही 2 रूल्स जो हैं, रूल नंबर 1 और 2 यूज करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे फर्स्ट दिया है सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4। 9 फ्रॉम 4, 4 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है,
9 को, तो 4 माइनस 9। अब रूल क्या कहता है, फर्स्ट इंटीजर को आप एज इट इज लिखेंगे, फिर इस माइनस ऑपरेशन को आप कन्वर्ट कर देंगे प्लस ऑपरेशन में, और सेकेंड जो भी इंटीजर था उसका अपोजिट इंटीजर 80 इनवर्स, तो 9 का 80 इनवर्स होगा -9। अब रूल नंबर 2 से यहां पर एडिशन परफॉर्म हो रहा है और दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, तो अभी हम इनका डिफरेंस लिखेंगे न। 4 और 9 का डिफरेंस होता है 5। अब हम ये पता करेंगे किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है। अब इस साइन को इग्नोर करते हुए हम ये देखेंगे 9 और 4 में 9 की वैल्यू ग्रेटर है और उसका साइन यहाँ पर माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। दैट मीन्स 4 माइनस 9 इक्वल टू -5। वही जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a माइनस b इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर a और b टू इंटीजर्स हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन हमेशा ही एक इंटीजर होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 2 माइनस 5 दिया हुआ है, 2 माइनस 5, तो सॉल्व कैसे करेंगे। 2 की जगह 2, इस माइनस की जगह प्लस लिखेंगे, और सेकेंड इंटीजर का 80 इनवर्स, तो 5 का 80 इनवर्स होता है -5। मतलब हमें जो भी सेकेंड इंटीजर लिखा है इसका अपोजिट इंटीजर लिखना है, तो ये -5 हो गया। अब यहाँ पर दोनों इंटीजर के साइन डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम दोनों इंटीजर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, रिगार्डलेस ऑफ साइन, साइन को इग्नोर करते हुए 5 और 2 का डिफरेंस लिखेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 3, और उन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू में जो ग्रेटर होता है उसी का साइन आता है। तो यहाँ पर 2 और 5 में 5 ग्रेटर है, उसका साइन माइनस है, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया टू इंटीजर्स का, 2 और 5 का, और रिजल्ट में हमें मिलता है -3, जो कि एक इंटीजर है। इसे ही हम क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। यहां पर अगर हम इंटीजर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा। तो एग्जांपल में देखते हैं, कंसीडर द इंटीजर्स 3 एंड 5। 3 एंड 5 है, तो 3 माइनस 5 अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है। तो देखिए 3 की जगह 3, ये माइनस की जगह प्लस लिखेंगे, और सेकंड वाले इंटीजर का 80 इनवर्स, दैट मीन्स -5, वैल्यू आएगी -2। अब अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं इंटीजर्स का, 5 को पहले लिख लेते हैं, फिर उसमें 3 को माइनस करते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, 5 की जगह 5, इस माइनस की जगह हम यहाँ लिखेंगे प्लस, और 3 जो सेकंड इंटीजर है उसका 80 इनवर्स। तो एडिशन का जो रूल नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग दोनों के साइन अलग अलग है यहाँ पर, तो इनका डिफरेंस लिखेंगे, 5 3 का डिफरेंस 2, और साइन किसका आएगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है। तो 5 की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है और 5 पॉजिटिव है, इसलिए जो भी रिजल्ट मिला है उसका वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट केस में हमें वैल्यू मिल रही थी -2, सेकंड केस में हमें वैल्यू मिल रही है 2। हमने क्या किया, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया इंटीजर का, तो रिजल्ट भी चेंज हो गया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तब होता जब दोनों ही केसेस में सेम रिजल्ट आता। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। सपोज 3 इंटीजर्स हैं, अब अगर हमने ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया है तो रिजल्ट भी चेंज हो। तो यहां पर हम एग्जांपल्स लेके देखते हैं। इंटीजर्स है हमारे पास -3, -4 एंड -5। तो हमने लिखा -3 -4 -5। -3 और -4 के बीच सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और -4 और -5 के बीच भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो पहले हम इस ऑपरेशन को, फर्स्ट सब्ट्रैक्शन इसको परफॉर्म करते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो -3 -4, तो क्या होगा, ये -3 एज इट इज होगा, इस माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये जो सेकेंड है इंटीजर इसका हम लिखेंगे 80 इनवर्स, दैट मीन्स अपोजिट, तो 4 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और ये -5 है तो -5। अब आगे -3 + 4, दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हैं,
इनका डिफरेंस लिखेंगे, 3 और 4 का डिफरेंस 1। तो यहाँ पर 3 और 4 में 4 की वैल्यू ग्रेटर है तो उसी का साइन आएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा ये। इसके बाद ये -5, इसे सॉल्व करते हैं तो 1 की जगह 1, इस माइनस की जगह प्लस, और जो सेकेंड इंटीजर है उसका अपोजिट, तो -5 का अपोजिट होता है 5, तो 1 + 5 = 6 होगा। तो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है हमें 6। अब वापस से इन्हें ऐसे लिख देते हैं, -3 -4 -5। तो यहाँ पर 2 प्लेसेस पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन सेकेंड। तो हम इस बार क्या करते हैं, ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, दैट मीन्स इस बार पहले माइनस को सॉल्व नहीं करते बल्कि दूसरे सब्ट्रैक्शन को पहले परफॉर्म कर लेते हैं। इस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करेंगे, तो -3 एच डी लिख देते हैं, फिर ये माइनस, अब ये -4 एच डी होगा, -4 और -5 के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो -4 को एच डी लिखेंगे, ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये -5 इसका अपोजिट लिखते हैं, जिसको भी हम सेपरेट कर रहे थे उसका अपोजिट लिखेंगे, दैट मीन्स 80 इनवर्स लिखेंगे, तो -5 का 80 इनवर्स होता है 5। अब यहाँ पर ये -3, ये माइनस आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों के साइन अपोजिट है, इसलिए 5 और 4 का डिफरेंस लिखेंगे 1, और साइन उसी का लिखेंगे जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है। तो 5 और 4 में वैल्यू तो ग्रेटर है 5 की न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देंगे, दैट मीन्स कोई साइन नहीं लगाएंगे, तो ये पॉजिटिव कहलाता है। अब यहाँ पर -3 और -1 के बीच हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो -3 रहेगा, ये जो माइनस है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और सेकेंड वाले का अपोजिट लिखेंगे, दैट मीन्स 1 का अपोजिट -1, यानी 80 इनवर्स लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों के साइन सेम है, पहला इंटीजर भी निगेटिव, दूसरा इंटीजर भी निगेटिव, तो रिजल्ट निगेटिव ही आएगा। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, तो -3 में यहाँ 3 है, -1 में 1 है, 3 + 1 4। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अगर ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ये फर्स्ट ऑपरेशन है माइनस का, ये सेकेंड मान लेते हैं ऐसा, तो यहाँ पर हमने पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व किया, जबकि इस केस में हमने सेकेंड वाले ऑपरेशन को पहले सॉल्व किया, तो दोनों ही केसेस में रिजल्ट अलग आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पर हमने एडिशन ऑफ इंटीजर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को पूरी तरह से समझ लिया है, तो इसके बेसिस पे ही हम एक्सरसाइज 1A पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 1A है जिसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया गया है।